बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले आपको बता दूं कि आपने 10.1 को लाजमी देखना है क्योंकि ये उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप अगर वो देखेंगे, आपको ट्रायंगल बनाना आती होंगी, तो ये वाली ट्रायंगल्स आप आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ साथ टाइम कोड नीचे दिया गया है, आप अपनी वीडियो में एक्सचेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बी पार्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो टाइम कोड की स्किपिंग से आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास डाटा गिवन है ना, ए पार्ट और बी पार्ट के थ्रू, इस डाटा के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे आप पहले कंस्ट्रक्ट करते थे ना उस तरह। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपकी जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होंगे ना, वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। एंगल बाइसेक्टर से मुराद है यानी कि आपका जो एंगल है ना, वो आप मिड पे ड्रॉ करेंगे। और मिड में वो कैसे ड्रा होगा, यानी कि उन्हीं एंगल्स का आपने हाफ ड्रा करना है। उसके बाद उन तीनों ट्रायंगल्स यानी कि वो जहाँ पे भी बाइसेक्ट हो रही ना एंगल्स, वहाँ जहाँ पे भी बाइसेक्ट होंगी वहाँ पे एक पॉइंट पर वो मीट करेंगी। जो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ना, ये पूरी ट्रायंगल है, तो इसके मिड से आपके एक ये भी लाइन निकल रही है, एक ये भी लाइन निकल रही है, एक ये भी लाइन निकल रही है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट इन तीनों को मीट कर रहा है एंगल्स को, ये जो पॉइंट है ये असल में कॉन्करेंट को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि आपके जो एंगल्स हैं वो सारे कॉन्करेंट हैं। ये पॉइंट है जिसको हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट है, और इसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो ये वाले हैं, ये तीनों। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कहा गया कि आपने ट्रायंगल ए बी सी बनानी है। व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले ए बी की एक लाइन लगानी है 5.8 सेंटीमीटर की। तो आइए लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल 5.8 सेंटीमीटर की लाइन लगा रही हूँ। तो ये मेरे पास 5.5 है, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाऊंगी, इसके साथ एक पॉइंट यहाँ पे 0 पे रख के लगाऊंगी। अब इन दोनों को मैच कर दूंगी तो ये मेरे पास ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन तो लग गई है, इसके साथ साथ हमने इसकी नेमिंग भी करनी है। नेमिंग कैसे करनी है कि ये जो लाइन लगाई है ये 5.8 सेंटीमीटर की है, और ये लाइन किसकी है, ए बी की, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है कि ये ए बी की लाइन है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी है, इसके साथ साथ हम जो भी बनाते जाएंगे वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, तो वो मैं यहाँ पे लिख भी लूँगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि हमने एंगल कैसे बनाना है। तो उसके लिए जैसे हमने 10.1 में कंपास को थोड़ा सा खोला था, उसी तरह खोलेंगे। और चूंकि हमने एंगल बी को इक्वल किया था 60 डिग्री के, तो हम एंगल बी के ऊपर रख के 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिस पोजीशन में ये आर्क लगा रही हूँ उसी पोजीशन में कंपास को रखते हुए मैं आगे भी आर्क्स लगाऊंगी, यानी कि मैंने कंपास की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखूंगी। आपको पता है कि जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो वो किसका होता है, वो 60 डिग्री का होता है, ऐसे ही है ना। अब जब फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की होती है तो क्या हमें यहाँ पे 60 डिग्री के इक्वल ही कुछ दिया जा रहा है, यस। तो इसका मतलब है हम इसी 60 डिग्री के ऊपर ही एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसी पॉइंट से हमने इस आर्क के होते हुए एक रे ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमारी रे भी ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमने जैसे पहले आर्क खोली थी तो हम थर्ड स्टेप करते थे, ये हमारा सेकंड स्टेप था ना जिसमें हमने 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेप होता था वो ये होता था कि हमें कितना बी सी दिया गया है, 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे 4.9 सेंटीमीटर की जो कंपास है उसको खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4.9 सेंटीमीटर का कंपास को खोल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस कंपास को खोले खोले कहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जहाँ पे मेरे पास बी सी दिया गया है कि ये 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बी के ऊपर रख के
इसको ड्रॉ कर लेना है। और बी के ऊपर रख के क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ए की मौजूदगी नहीं है। अगर यहाँ पे ए मौजूद होता तो मैं ए के ऊपर रख के लगाती एंगल सी को बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे बी और सी है, इसलिए बी और सी के पॉइंट को यहाँ पर मैंने आर्क लगा दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए को सी के साथ ज्वाइन करना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ए को सी के साथ हम ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ ये जो हमारा सी है ना, ये वाला, इसको नेम भी दे देंगे कि ये हमारा सी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी ये एक ट्रायंगल बन गई है और मैंने इसको सी का नाम भी दे दिया है। ये एंगल भी लिख दिया कि ये कितना एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे जो लाइन कंस्ट्रक्ट हुई है वो कितने की है, वो 4.9 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद क्या होना है कि हमने 4.9 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पे लगाई थी, हम वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन, एंगल के बाइसेक्टर्स को बनाएंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि आपने हाफ ड्रॉ करना है, उन एंगल्स को जो आपके एंगल बने हुए हैं उनके हाफ में ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शंस को भी आपने साथ साथ ही देखते जाना है। जैसे कि अभी हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था वो लिखना है। इसी तरह हमने सेंटर पे रखते हुए जो आर्क ड्रा की है वो भी लिखना है। तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अपनी वर्डिंग्स में ही लिखना है। आपकी ट्रायंगल जो बनी हुई है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई आगे पीछे कोई आंक नहीं लगी होनी चाहिए। तो आप कंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी वर्डिंग में आसानी से लिख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने इसकी सारी कंस्ट्रक्शंस लिख ली हैं। ये जो बी एक्स है इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये रे है। ये जो एक्स है ना, ये मैंने इसको दिया है। बी और एक्स की जब हमने रे ड्रॉ की थी ना, ये वाली ये जो लाइन थी, इसको मैं एक्स कह देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये रे है पूरी, जिसको हम नाम नहीं दे सकते थे, तो मैंने एक एक्स का नाम दे दिया कि अच्छा ये पहचानने के लिए ये एक्स है और ये बी है जिसकी रे लगाई गई है। बाकी सारा आप देख सकते हैं, विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट सी के साथ इसको इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हाँ, हमने वहाँ पे एक जो आर्क लगाई थी, उसके बाद ए और सी को ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वो जो हाफ ऑफ द एंगल है वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने थोड़ा सा कंपास खोलना है ऐसे, उस कंपास को खोले खोले आपने हाफ जो एंगल है वो ड्रॉ करना है। ये जैसे आपके पास यहाँ पे लाइन लगी हुई है ना, यहाँ पे भी आपको खुद लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे लगी हुई है तो आपने इस लगी हुई के ऊपर ही ऐसे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स को लगाना है। तो ऐसे, यानी जहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट होंगे वो आपका मेन पॉइंट होगा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे दो आर्क्स लगाई हैं, इनके मिड पे जो पॉइंट है वो इसके साथ ऐसे करके मैच कर देना है। तो इसको मैच करते हैं। तो जिस तरह हमने इसके ऊपर ये आर्क लगाई है और ये लाइन लगाई है, इसी तरह ए और सी के ऊपर भी लगानी है। इसको हम ये एक रे बना लेते हैं और इसको कह देते हैं कि ये बी डैश है। ठीक है, इसी तरह ए वाले के ऊपर जो बनाएंगे वो ए डैश होगी और सी वाले के ऊपर जो बनाएंगे वो सी डैश होगी। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा कंपास को खोल देते हैं इतना, और यहाँ पे ए के ऊपर रख के एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ आर्क, और इतना ही कंपास को खोले खोले मैं यहाँ पे भी एक आर्क लगाऊंगी और यहाँ पे भी एक आर्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये एक आर्क लग गई है और इस आर्क्स जो हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको भी मैं सेम ऐसे ही ज्वाइन करके आगे लेके आऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ज्वाइन भी कर दिया है और साथ ही साथ इसको ए डैश का नाम भी दे दिया है। अब इसी तरह हम इसको उल्टा रख के सी के एंगल को बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको उल्टा रख दिया है और सी के ऊपर रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसी आर्क से इसको मैं थोड़ा ठीक तरीके से कर देती हूँ। ये अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट रख के इसको यहाँ पे एक आर्क लगानी है। मैं थोड़ी डार्क लगा देती हूँ। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क यहाँ लगानी है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करके आगे लेके आना है। तो इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने इसकी ज्वाइनिंग कर ली है और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इन तीनों को मैच कर रहा है। ये मेरे पास सी डैश है, ये बी डैश, ये ए डैश और ये सी डैश। सबके एंगल्स के हाफ पे, एंगल बाइसेक्ट पे वो ड्रॉ हो चुके हैं और इसमें एक कॉन्करेंट का पॉइंट भी आ चुका है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ हो चुकी है, आप इसको ठीक तरह से देख सकते हैं। अब इसके बाद जो कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास रह गया था हम वो यहाँ पे राइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जॉइन ए टू सी, उसके बाद ए बी सी आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है और उसके बाद जो हमने यहाँ पे कॉन्करेंट था उसको नाम दे देना है कि ये क्या है, ओ है, ठीक है। उसके बाद हमने जो लास्ट इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें लिखना है कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी से हमने जो बाइसेक्टर से जो एंगल्स बनाए हैं वो पॉइंट ए के ऊपर सारे मैच कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी है कि ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी विच मस्ट एट पॉइंट ओ। अब जो लास्ट इसकी लाइन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ही थे ना, तो ये हम जो है वो लिख लेंगे कि थस एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो यहाँ तक हमारा ए पार्ट कंप्लीट। तो बी पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जी की दी गई है, जहां हमने एक्स वाई की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है 5.5 सेंटीमीटर की और एक्स का एंगल बनाना है 45 डिग्री का, इसी के साथ साथ वाई का एंगल बनाना है 75 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स आपने करना यह है कि सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की जैसे पहले लाइन लगाई थी ए बी की, इसी तरह यहाँ पे भी एक्स वाई की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। और जहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्शंस लिखा है यहाँ पे हम सारी कंस्ट्रक्शंस करेंगे। जैसे अभी मैंने ये एक्स और वाई की लाइन कंस्ट्रक्ट की है ना 5.5 सेंटीमीटर की, ये मैं यहाँ पे भी लिखूंगी कि मैंने एक्स और वाई की 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि एंगल ऑफ एक्स जो है वो 45 डिग्री ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे और इसको एक्स के पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जब ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी तो यहाँ से जो आर्क ड्रॉ होगी उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट से जब यहाँ पे इसी कंपास के खुले खुले पहली आर्क लगती है तो वो किसकी होती है, 60 डिग्री की। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम 45 डिग्री को ड्रॉ करें, तो ये हम यहाँ पे थोड़ी सी सोल्यूशन कर लेते हैं, उससे हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनके मिड को देखेंगे, किसके, 0 और 60 के। अब इनका मिड जो है वो हमें ये बताता है कि वो 30 डिग्री है, लेकिन अगर आप उसको सोल्यूशन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, ये एक 0 है ना, एक 60 है, तो ये हो जाएगा 0 + 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 30 के। इसका मतलब है कि मेरा जो पहला एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं एक आर्क लग के इसके ऊपर 0 के ऊपर रख के लगाऊंगी और एक जो है वो 60 के ऊपर रख के लगाऊंगी, तो ये मेरे पास 30 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल लगाने के लिए इसको फिलहाल मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगी जो कि 30 डिग्री का है। अब हमने 45 को ढूंढना है और वो कैसे ढूंढेंगे, हम देखेंगे कि वो 0 और 30 के बीच में आता है या फिर वो 30 और 60 के बीच में आता है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, अगर हम कहें कि 45 30 से बड़ा है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसको यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो इस तरह करें कि 30 को आप प्लस करें 60 के साथ और डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 2 बनता है। तो 2 1s are 2 2 45s are 90। तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन सकता है, किसके बीच में, 60 और 30 के बीच में। तो हम एक आर्क जो है वो इस 30 डिग्री वाली लाइन के ऊपर जो डॉटेड लाइंस थी ना, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क 60 के ऊपर रख के लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट हुए हैं आर्क्स यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बना है ये 45 डिग्री का है। तो इसको हम यहाँ से एक रे ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने रे इसलिए ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि वो फाइनल एंगल नहीं था, ये फाइनल एंगल है, इसलिए हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रे भी ड्रॉ की है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है जो जो हमने इसमें अभी फिलहाल इधर तक किया है। अब इसके बाद हमने कौन सा एंगल बनाना है, 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री के लिए भी थोड़ा सा कंपास को खोल लेंगे और चूंकि y का एंगल है तो y के ऊपर रख के हम एक आर्क लगाएंगे और जो आर्क लगाएंगे उससे जो फर्स्ट आर्क लगेगी वो किसकी होगी, 60 डिग्री की। तो ये हमारी पहली आर्क है, ये वाली।
ये 60 डिग्री की है। अब देखिए कि 60 से ग्रेटर है 75, तो इसका मतलब है हम दूसरी आर्क लगाएंगे, क्योंकि ये आर्क जो है इसके अंदर ये नहीं आ सकता 75। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनता है। हमें पता है कि 60 से वो 75 ग्रेटर है और 120 से लेस है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे मिड एंगल बनाया था 30 डिग्री का, सेम यहाँ पे भी मिड एंगल बनाएंगे और 120 और 60 के बीच में देखेंगे कि एंगल कौन सा बनता है। तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। अब इनको हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये फाइनल एंगल नहीं है। हम देखेंगे कि क्या ये 60 के और 90 के बीच में आता है 75, या फिर ये 90 और 120 के बीच में आता है। हमें इतना तो पता है कि 60 और 75 जो है वो 60 और 90 के बीच में आता है। तो हम इसको एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए 60 + 90 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं और देखते हैं कि 60 + 90 किसके इक्वल आता है। तो वो आता है 150 डिवाइडेड बाई 2 के 2 1 टाइम 2 2 75 टाइम 150। तो 75 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब हम यहाँ पे कहाँ कहाँ रखना है, एक 60 के ऊपर एक 90 के ऊपर। तो यहाँ पे 60 का एंगल था, ये यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई, और यहाँ पे 90 था तो मैंने एक आर्क यहाँ पे लगाई। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है 60 और 90 की वो यहाँ पे हुई है इधर मिड में। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये 75 डिग्री का एंगल है और यहाँ से एक रे ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ तक हमने अपनी ट्रायंगल्स के साथ जो जो भी किया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं, मीट हुई हैं, वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट बना है, जी का। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पॉइंट किसका है, जी का पॉइंट है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर्स बनाने के लिए हम आर्क को थोड़ा सा खोलेंगे और जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं इन्हीं पॉइंट से एक 2 आर्क्स लगा के उनके लिए आगे एक रे ड्रॉ करेंगे, जैसे ए पार्ट में किया था। तो यहाँ पे हम करते हैं ये वाला, सबसे पहले ये करते हैं y के ऊपर। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो इंटरसेक्शन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये जो बाइसेक्शन हुई है ये एंगल y की हुई है, और यहाँ पे जो एंगल y की हुई है तो मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ कि ये y डैश है। इसी तरह अब x के ऊपर रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो एंगल की बाइसेक्शन है वो कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। इसको देख के यहाँ पे पहले यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं, ये लगी हुई है। उसके बाद ये देखिए ये भी मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ था उस टाइम, तो ये मेरे पास लगी हुई है। तो मैं इसी को ही आगे से ज्वाइन कर लेती हूँ ऐसे ही जैसे पहले किया था। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी नेम देना है किसका, एक्स बार का या एक्स डैश का। अब जी का एंगल बनाना है तो जी के लिए हम पेज को उल्टा करेंगे, जैसा कि मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अब मैं इसके लिए भी सेम वैसे ही आर्क्स लगाऊंगी जैसे मैंने पहले लगाई थी। इसके लिए पहले आर्क लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी आर्क नहीं लगी हुई। इसी तरह यहाँ पे मुझे एक एंगल बनाना पड़ेगा ऐसे करके, दूसरा एंगल भी इसी के साथ का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो पुरानी आर्क्स थी मैंने वो थोड़ी सी रिमूव की हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये पहली आर्क हम लगाते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ क्योंकि हमने इसके लिए लास्ट वाली ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्क लगाती हूँ, इसके साथ पहली जो आर्क है वो इसको लेके ऐसे करके लगाती हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड आर्क है वो भी इसी के साथ लगाएंगे। तो सेकंड आर्क कुछ इस तरह की लगेगी, ये वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आर्क्स हैं वो यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको भी हम सेम वैसे ही ज्वाइन करेंगे। इसके साथ मैं साथ आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेके हम यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो जी बार है या जी डैश है उसकी भी लाइन बन चुकी है। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओ का पॉइंट है वो यहाँ पे बना है। मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देती हूँ, ये हमारा ओ का पॉइंट बना है।
तो इसके साथ जो हमने कंस्ट्रक्शंस में एडिंग करनी है इसके हवाले से वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हमने बनाए थे ना, और वो कहाँ पे मीट कर रहे थे, सारे के सारे पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ओ हमारा बन चुका है था। और इसके बाद हमने जो लास्ट लाइन लिखनी है वो इसकी यही लिखनी है कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। इससे आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।